प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परमेय संख्या है। ये 7th स्टैंडर्ड का यूपी बोर्ड का गणित है और आज इसमें हम परमेय संख्याएं सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, परमेय संख्या से पहले हमको क्या सीखना होगा कि सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी हमको करनी होगी, है ना। तो चलिए, तो कक्षा 6 में आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं देखिए क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आप पिछली कक्षा में आप इनको सीख चुके हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आसपास की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ की गई होंगी संख्याएं। जैसे आप छोटे थे तो कंचा गोली खेलते थे, मार्बल्स, जिसको मार्बल्स कहते हैं, है ना। और अगर आपके यहाँ टीएलएम में व्यवस्था होगी तो आपने गिनतारा के द्वारा भी काफ़ी संख्याएं सीखी होंगी। जैसे इस तरह का एक गिनतारा हुआ करता था, है ना। इसमें इस तरीके से रॉड लगी होती थी, शायद आपको पिछली बातें याद आ जाएं तो। और उसके बाद क्या होता था कि इसमें लकड़ी की गोल गोल मोती, मूंगा, कुछ भी कह लीजिए, वो लगे रहते थे इसमें, और इस तरीके से, और इससे ही हम गिनना सीखे थे, ठीक है। तो इसको कहते थे हम गिनतारा। यहाँ लिख देते हैं गिनतारा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हुआ करती थी। इसी से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा सीख लेते थे। इसी से हम संख्याओं को गिनना सीख लेते थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस जो हमारा जो गिनतारा हुआ करता था, इससे हम सीख लेते थे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब छोटे होंगे, मार्बल्स खेलते होंगे, कंचा गोली, तो उसमें भी आप देखते थे कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ज्ञान नहीं था, तब भी हम कंचा गोली गिन लेते थे, है ना। मान लीजिए हम 5 लोग खेल रहे हैं और हर व्यक्ति का एक ही कंचा इन्वॉल्व है, तो 5 लोगों के 5 कंचे इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हम, भले ही हमें प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान ना हो, मगर हमें संख्याओं का ज्ञान किसी न किसी रूप में हमको होता था, ठीक है ना। तो देखिए, पिछली क्लास में भी काफ़ी ये सब सीखा होगा हमने, मगर फिर भी आज एक परिभाषा के तौर पे हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए, गिनने में, ठीक है, गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं क्या कहते हैं? गणना करने वाली संख्या। लिख लीजिए, गणना करने वाली संख्याएं, या इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4
5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, फिर देखिए शून्य की खोज हो गई, है ना, शून्य की खोज हो गई। उससे पहले शून्य की खोज नहीं थी, तो बस यही नेचुरल नंबर्स हमको आती थी। इन्हीं नेचुरल नंबर के आधार पर क्या किया, हमने संख्याओं को गिनना समझना सीखा। मगर जब शून्य की खोज हो गई, तो शून्य की खोज के बाद क्या किया कि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी जोड़ लिया गया। तो शून्य की खोज के पश्चात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, जब ये संख्याएं जोड़ ली गई तब क्या हुआ, तब हमें कौन कौन सी संख्याएं मिली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये संख्या मिली। यही संख्याएं जो हमको मिल गई ये पूर्ण संख्याएं कहलाई। ये क्या कहलाई, हमें पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो आप परिभाषिक तौर पे इसको आप लिख लीजिएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आप लिख लीजिए। और प्यारे बच्चों साथ साथ याद भी कर लीजिएगा, बिना याद किए फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका। तो हमने ये बात चर्चा कर ली यहाँ पे, तो लिखिए संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब क्या हुआ कि इन संख्याओं के, जो ये प्राकृतिक संख्या हैं, इन संख्याओं के विपरीत संख्याएं भी हमने इसमें जोड़ ली। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत -1, -2, -3, -4, -5, -6 को भी हमने क्या किया, शामिल कर लिया गया। शामिल कर लिया। तो अब संख्याएं क्या मिल गई हमको, देखिए 0, यहाँ पर +1, +2, +3, +4, +5, +6, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये जो पूरा सिस्टम हमको मिल गया, ये किसका मिल गया, ये देख रहे होंगे, ये हमको मिल गया पूरा, ये किसका मिल गया, पूर्ण संख्याओं का। ठीक है ना, ये पूरा एक ग्रुप मिल गया हमको। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये जो माइनस की संख्या है ये भी क्या है, पूर्णांक है। शून्य क्या है, ये भी पूर्णांक है। और ये प्लस की संख्याएं ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो कई बार ये संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन पूर्णांक है कौन नहीं। तो आप देखेंगे ये पूर्णांक आपको फील होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप गलत कर देंगे। तो आगे इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि
परमेय संख्याओं की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए 2 है। अब इसके हमको 2 भाग करने हैं। तो मान लीजिए इसके 2 भाग करने हैं। जैसे इसके बड़े बेटे को हमको 2/3 भाग देना है। 2/3 भाग हमको देना है बड़े बेटे को। तो हमको कहीं ना कहीं से इस तरह की संख्या हमको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि 2 का 2/3 हमको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर परमेय संख्याओं की आवश्यकता जान पड़ती है और आगे हम परमेय संख्याओं का अध्ययन भी करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पर पूर्णांक और कोई संख्या पूर्णांक है अथवा कोई संख्या पूर्णांक नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर इन संख्याओं का गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, भिन्न भाग करेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हल करके हम सीखेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के विषय गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो परमेय संख्या है। ये 7th स्टैंडर्ड का यूपी बोर्ड का गणित है और आज इसमें हम परमेय संख्याएं सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, परमेय संख्या से पहले हमको क्या सीखना होगा कि सबसे पहले हमें प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी हमको करनी होगी, है ना। तो चलिए, तो कक्षा 6 में आपने देखा होगा पिछली क्लास में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर सीख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं देखिए क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। आप पिछली कक्षा में आप इनको सीख चुके हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आसपास की वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ की गई होंगी संख्याएं। जैसे आप छोटे थे तो कंचा गोली खेलते थे, मार्बल्स, जिसको मार्बल्स कहते हैं, है ना। और अगर आपके यहाँ TLM में व्यवस्था होगी तो आपने गिनतारा के द्वारा भी काफ़ी संख्याएं सीखी होंगी। जैसे इस तरह का एक गिनतारा हुआ करता था, है ना। इसमें इस तरीके से रॉड लगी होती थी, शायद आपको पिछली बातें याद आ जाएं तो। और उसके बाद क्या होता था कि इसमें लकड़ी की गोल गोल मोती, मूंगा, कुछ भी कह लीजिए, वो लगे रहते थे इसमें। और इस तरीके से, और इससे ही हम गिनना सीखे थे। ठीक है। तो इसको कहते थे हम गिनतारा। यहाँ लिख देते हैं गिनतारा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हुआ करती थी। इसी से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा सीख लेते थे। इसी से हम संख्याओं को गिनना सीख लेते थे, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस जो हमारा जो गिनतारा हुआ करता था, इससे हम सीख लेते थे। ठीक है। तो आपने सबसे पहले जब छोटे होंगे, मार्बल्स खेलते होंगे, कंचा गोली, तो उसमें भी आप देखते थे कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ज्ञान नहीं था, तब भी हम कंचा गोली गिन लेते थे, है ना। मान लीजिए हम 5 लोग खेल रहे हैं और हर व्यक्ति का एक ही कंचा इन्वॉल्व है, तो 5 लोगों के 5 कंचे इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हम भले ही हमें प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान ना हो, मगर हमें संख्याओं का ज्ञान किसी न किसी रूप में हमको होता था। ठीक है ना। तो देखिए, पिछली क्लास में भी काफ़ी ये सब सीखा होगा हमने, मगर फिर भी आज एक परिभाषा के तौर पे हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए गिनने में,
ठीक है। गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनने में प्रयोग की गई संख्याओं क्या कहते हैं? गणना करने वाली संख्या। लिख लीजिए, गणना करने वाली संख्याएं या इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, फिर देखिए शून्य की खोज हो गई, है ना, शून्य की खोज हो गई। उससे पहले शून्य की खोज नहीं थी, तो बस यही नेचुरल नंबर्स हमको आती थी। इन्हीं नेचुरल नंबर के आधार पर क्या किया, हमने संख्याओं को गिनना समझना सीखा। मगर जब शून्य की खोज हो गई, तो शून्य की खोज के बाद क्या किया कि इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी जोड़ लिया गया। तो शून्य की खोज के पश्चात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी जोड़ लिया गया। ठीक है, जब ये संख्याएं जोड़ ली गई तब क्या हुआ, तब हमें कौन कौन सी संख्या मिली? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये संख्या मिली। यही संख्याएं जो हमको मिल गई, ये पूर्ण संख्याएं कहलाई। ये क्या कहलाई? हमें पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो आप परिभाषिक तौर पे इसको आप लिख लीजिएगा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आप लिख लीजिए। और प्यारे बच्चों, साथ साथ याद भी कर लीजिएगा, बिना याद किए फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका। तो हमने ये बात चर्चा कर ली यहाँ पे, तो लिखिए संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब क्या हुआ कि इन संख्याओं के, जो ये प्राकृतिक संख्या हैं, इन संख्याओं के विपरीत संख्याएं भी हमने इसमें जोड़ ली। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के विपरीत -1 -2 -3 -4 -5 -6 को भी हमने क्या किया, शामिल कर लिया गया। शामिल कर लिया। तो अब संख्या क्या मिल गई हमको? देखिए 0, यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6, और इधर -1
-2 -3 -4 -5 -6। तो ये जो पूरा सिस्टम हमको मिल गया, ये किसका मिल गया, ये देख रहे होंगे, ये हमको मिल गया पूरा, ये किसका मिल गया, पूर्ण संख्याओं का। ठीक है ना, ये पूरा एक ग्रुप मिल गया हमको। तो अब यहां पर देखेंगे कि ये जो माइनस की संख्या है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। शून्य क्या है, ये भी पूर्णांक है। और ये प्लस की संख्याएं, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो कई बार ये संख्याएं दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन पूर्णांक है कौन नहीं। तो आप देखेंगे ये पूर्णांक आपको फील होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप गलत कर देंगे। तो आगे इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने प्राकृतिक संख्याएं सीख ली और पूर्णांक संख्याएं सीख ली। अब हम परमेय संख्याओं की बात यहाँ पर करेंगे। तो परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, लिख लीजिए, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, P/Q क्या है बेटा, ये भिन्न रूप में, ठीक है, भिन्न रूप में P/Q के रूप में लिखी जा सके, परंतु देखिए इसका जो हर है, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु जिसका हर शून्य ना हो। ठीक है, तो जैसे 1/2, 3/2, ऋण 5/3, ये सारी संख्याएं जो हैं परमेय संख्याएं हैं। अब इसी के आधार पर हम पूर्णांक और संख्याओं की भी बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम एक टेबल के माध्यम से कुछ चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एक टेबल हमारे पास है और ये ध्यान देने योग्य बात है, आप अच्छे से ध्यान देंगे। और पेज नंबर 2 पर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पुस्तक आप निकाल लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 2 आप निकालिए। तो यहाँ पहला ही चैप्टर है, लेसन 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, यानी हमने अभी जो बताया था P/Q, जहाँ पर हमने कहा था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो परमेय संख्या का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो A/B पर विचार कीजिए और निम्नलिखित सारणी देखकर आपको यहाँ चीज़ें समझनी हैं। तो देखिए A/B, तो -15 भागे 5, यानी A -15 है, B 5 है। तो हम यहाँ भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो आप देखेंगे कि -15/5, तो 5 तिया 15, तो -3 आ गया, ठीक है। तो जो -3 है, अब हमको देखना है कि क्या है, ये पूर्णांक संख्या है अथवा नहीं है। तो देखिए पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हमने अभी आपको पीछे बताया है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ दिया तो क्या हमें मिल गई, पूर्णांक संख्याएं मिल गई, पूर्ण संख्याएं मिल गई, ठीक है। उसके नेगेटिव, प्राकृतिक संख्याओं के नेगेटिव संख्याएं भी हमने अगर जोड़ ली तो वो भी पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब ये हमने आपको बताया था, दोबारा से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये, ठीक है ना, तो ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं में हमने आपको बताया था ना। तो चलिए, तो फिर आगे देखिए 12/2, यानी ऋण का 12 भागे 2। तो देखिए 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, और चूंकि ऋण संख्या है तो ऋण हो गया ऋण 6, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक। अब यहाँ देखिए अंश 0 है, हर 5 है, तो देखिए भागफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 भी एक पूर्णांक है। ये बात भी क्लियर हो गई, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। फिर आप देखेंगे कि 12 भागे 5, 12/5,
ठीक है। अब देखिएगा इसमें पूरा पूरा भाग 12 में नहीं गया, तो ये जो संख्या है प्यारे बच्चों, ये संख्या पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ये भिन्न संख्या है, भिन्न है, और इसी को परमेय संख्या कहेंगे। इसको क्या कह देंगे, परमेय संख्या कह देंगे, है ना। जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जाए, मगर q का मान 0 नहीं है, यहाँ देखिए q का मान 5 है, 0 नहीं है, यही परमेय संख्या है, भिन्न संख्या जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये पूर्णांक नहीं है, यह क्या है, एक भिन्न है, और जो भिन्न संख्याएं होती हैं वही परमेय संख्याएं होती हैं। मगर आप यहाँ पर देखिएगा कि -12/7 पूरा पूरा भाग चला जाता तो ऋण का पूर्णांक मिल जाता, धन का मिल जाता, मगर भाग नहीं जा रहा है, तो ये देखिएगा यहाँ पर ना तो ये भिन्न है और ना ये पूर्णांक है, ठीक। ऐसे ही ये देख लीजिए, ना ये भिन्न है ना ये पूर्णांक है, मगर फिर भी आप देखेंगे कि नेगेटिव परमेय संख्या, तो ये संख्याएं क्या हैं, ये परमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं परमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा भी है, यहाँ देखेंगे कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि -12/5, ठीक है, 12/7 है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया इसने, यहाँ आप 7 कर लीजिए, और 3/-3 न तो पूर्णांक हैं और ना ही भिन्न है, चूंकि भिन्न संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि मान लीजिए 1/2 में से हमें 1/4 घटवाया जा रहा है तो ऋणात्मक है, एक्चुअल में ये इसमें से घटवाया जा रहा है, घटवाने का चिन्ह ये है, ये संख्या ऋणात्मक नहीं है, ना अंश है ना इसका हर ऋणात्मक है, न भिन्न, ध्यान दें भिन्न ऋणात्मक नहीं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऋण 3 पूर्णांक है, धन 6 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 12/5 पूर्णांक नहीं है, परंतु भिन्न है, और जो ये भिन्न है संख्या यही परमेय संख्या है ना। देखिए दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या भी है, परमेय संख्या, ठीक है। मुख्य रूप से हम परमेय संख्याओं की ही बात यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 11/7 पूर्णांक नहीं है परंतु भिन्न है, 1/-3 ना तो पूर्णांक है और ना तो भिन्न है, ठीक। चूंकि ऋण आ गया ना, अगर ऋण ना होता तो ये पूर्णांक नहीं होती परंतु भिन्न हो जाती, यानी 1/3 होता तो ये संख्या कैसी होती, ये भिन्न होती। फिर देखिए ऋण 13/6 ना तो पूर्णांक है ना भिन्न है ना। तो ये सारी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक टेबल और दी हुई है, हम इस टेबल की भी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं कि देखिए 4 क्या है, पूर्णांक है, x क्या है, चर है। x क्या है, ये x जो है ये बराबर है चर, और 4 क्या है, ये अंक है तो ये अचर हो जाएगा। इनको धीरे धीरे आप समझ लेंगे। तो अब 4 का गुणा x में कर रहे हैं बराबर ऋण 12, तो x का मान ऋण 3 निकल आएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, है ना, तो आसानी से ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। एक रफ कागज़ ले लेते हैं हम, उसी रफ कागज़ में ये चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। ये कह क्या रहे हैं आपको, देखिए ये प्लेन पेपर है मेरे पास, सॉरी, अब यहाँ पर दिख जाएगा आपको, गुड। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये है 4 × x बराबर ऋण का 12। अब यहाँ पर x बराबर इसने -3 निकाला, तो ये हम आपको बता दें कि ये कैसे आ गया। अब देखिए ये 4 के गुणा में x है, तो अब हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा ऋण का 12 बटे ये संख्या जो है इसके भाग में चली जाएगी तो बटे 4 हो जाएगी। अब देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये संख्या हो जाएगी x बराबर ऋण का 3/1, ठीक। इसका मतलब हुआ कि x बराबर ऋण 3 हो जाएगी, और जो ऋण 3 संख्या है ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है। यही बात इन्होंने यहाँ पर बताई है आपको कि अब देखिए 3x बराबर -3x बराबर ऋण का 18, तो -3 से 18 कट जाएगा 6 बार, तो x बराबर +6 आ जाएगा।
थोड़ा सा आप अभ्यास करके देख लीजिएगा। माइनस के 5x बराबर 0 तो x बराबर 0 हो जाएगा। चूँकि देखिए माइनस के 5x बराबर 0 तो x बराबर ये पूरा संख्या इसके भाग में चली जाएगी तो 0/-5। ठीक, अब 0 में भाग जाएगा नहीं, शून्य हो जाएगा सब, तो x बराबर 0। ऐसे ही 5x बराबर 12 तो x का मान 12/5 हो जाएगा। ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये भिन्न हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, 7x बराबर 11 तो x बराबर 11/7। तो इस तरीके से काफ़ी संख्याएं आप निकाल सकते हैं और इनको सीख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है, क्या है? भिन्न है। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज रेशनल नंबर, परमेय संख्या क्या है? तो देखिए आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वैसे आपकी पुस्तक में भी ये दिया हुआ है। परमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात या रेशियो से हुई है। आप जानते हैं कि अनुपात 3:5 को 3/5 भी लिखा जा सकता है। यहाँ 3 और 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 3/5 भिन्न है, परंतु -3/5 को -3:5 में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब ये संख्याएं दी गई हैं, इन पर थोड़ा सा विचार करने के लिए कहा गया है कि 1/1, 1/2, 2/2, 1/3, 2/3, 3/3, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहाँ देखेंगे कि 1/1 के संगत संख्याएं -1/1, -1/-1 और -1/-1 नई संख्याएं हैं। ठीक है, ये कैसी हैं? ये नई संख्याएं हैं। इतने के संगत ये नई संख्याएं हैं। 2/3 के संगत ऊपर अंश में ऋण लगा दिया, यहाँ हर में ऋण लगा दिया, यहाँ अंश हर दो में, तो ये भी नई संख्याएं हो गई। इसी प्रकार 0 के संगत 0/-1 और 1/1 नई संख्या है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप ये नई संख्याएं पर आप थोड़ा सा एक और विचार कर लीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि 3/4 के संगत नई संख्याएं, तो 3/4 के संगत -3/4 हो जाएगी, 3/-4 हो जाएगी और -3/-4 संख्याएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये 3/4 के संगत नई संख्या -3/4, 3/-4 और -3/-4। ऐसे ही 4/5 और 5/7 के संगत नई संख्या आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है? इसके आधार पर, इस तरीके से जैसे ये लिखा गया वैसे ही आपको लिखनी है। ठीक है, तो आशा है कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और परमेय संख्याएं आपके समझ में आ गई होंगी। पर प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस फिर दोबारा एक बात कहूँगा कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और परमेय संख्याएं, इनको आप अवश्य समझ लीजिएगा। देखिए, ये परिभाषा हमने परमेय संख्या की आपको बता दी है कि एक परमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य नहीं है। ठीक है, ये बात हमने आपको बता दिया है। तो इसी में देखिए, इसी प्रकार -2/5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, मगर ये भिन्न नहीं है, ये आप जान लीजिए। ये परमेय संख्या है, ये भिन्न नहीं है। तो परमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसीलिए पड़ी कि जिन संख्याओं को हम भिन्न संख्याओं के रूप में नहीं ले सकते, उन्हें परमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। मगर लेखन के हिसाब से आप देखेंगे बिल्कुल भिन्न की तरह ही आपको दिखती हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर कुछ प्रयास करने के लिए दिया है कि लिखने के लिए कि जिनके अंश ऋणात्मक पूर्णांक तथा हर धनात्मक हो वही संख्या लिख सकते हैं। -1/2 लिख सकते हैं, -3/4 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन और लिख सकते हैं। जिनका अंश धनात्मक हो, हर ऋणात्मक हो, लिख दो। हम इसी के हिसाब से लिख दो, 1/-2, 3/-4, बहुत सारी संख्या लिख जाएंगे। अंश और हर दोनों ऋणात्मक हों तो -1/-2, -3/-4, बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी परमेय संख्या है, 0 भी एक परमेय संख्या है। संख्या शून्य न तो धनात्मक परमेय संख्या है, नहीं ऋणात्मक परमेय संख्या है। ये भी बात आपको समझनी है। जैसे हमने यहाँ पर
कुछ संख्या लिखी थी ना, 0 1 2 3 लिखी थी। ऐसे ही -1 -2 -3 ये हमने प्राकृतिक संख्या लिखी थी। तो ये देखिए धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, मगर 0 ना धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो ये बात ये कह रहे हैं कि संख्या 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। ये भी मैंने इसी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप इनको ठीक से याद कर लेंगे, याद अवश्य कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि परिमेय संख्या -2/-9 दिया गया, ये भिन्न नहीं है, जबकि -2/-9 का दूसरा रूप अगर हम -1 का गुणा अंश और हर में कर देते हैं तो क्या होगा, ये 2/9 ये भिन्न हो जाएगी। यदि x तथा y धन पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्याएं x/y तथा -x/-y दोनों धनात्मक हैं, यानी ये इसके बराबर है, यानी -2/9 2/9 के बराबर है। परिमेय संख्या -x/y और x/-y दोनों ऋणात्मक हैं तथा -x/y बराबर x/-y बराबर -xy, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बेटा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पर कभी आपसे तुल्य संख्याएं पूछी समतुल्य भिन्नें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए 1/2 के समतुल्य भिन्नें, तो इन्होंने क्या किया कि अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे तो 2/4 हो गया, 3 का कर देंगे तो 3/6 हो गया, 4 का कर देंगे तो 4/8 हो गया, 5 का कर देंगे तो 5/10 हो गया। तो इस तरीके से हम ये समतुल्य भिन्नें इनकी निकाल सकते हैं, और आपसे भी कभी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या है उसकी कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/2 है तो इसके अंश में कोई संख्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 2 का अंश में गुणा कर देंगे, 2 का हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 और 2 दूना 4। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर आगे नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी के रूप में कि ठीक इसी प्रकार किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब चलते हैं अभ्यास के प्रश्न की ओर। अभ्यास है 1A। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो देखिए अंश -7 है, हर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, यहीं पर हम कर देते हैं -7/1, ये हो जाएगा 11/1, ये हो जाएगा 27/1, ये हो जाएगा -45/1 और 71/1। बस यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो, 8 हो। ठीक है, तो अंश 8 पूछ रहा है, इसमें चूंकि माइनस दिया तो -2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 8/-10 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो देखिए मैं पहला कर दे रहा हूँ यहाँ पर -4/5, तो इसके अंश में -2 का गुणा कर देंगे और हर में भी -2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ऋण का गुणा ऋण में धन बटे 5 दूनी 10, ये ऋण का 10। तो देखिए 8/10 आ गया अंश। ठीक, ऐसे ही 16 चाहिए हमें, तो केवल 4 का गुणा कर देंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। 20 चाहिए तो -5 का गुणा कर देंगे, 24 चाहिए तो 6 का गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। शेष क्वेश्चन 3 और 4 आप हल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा।